अच्छा जी। अब एक तो ये कि पहले भी बात हुई कि अगर मैं कहूँ प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो हम देखने लगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कह रहा हूँ, प्राइस तो हम देखने लगे। तो सवाल पहले ये कि प्राइसिंग होती क्या है, प्राइस से क्या मुराद है। मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई कह देता डिफाइन द टर्म प्राइस, तो क्या कहोगे? Amount of money needed to टू बाय अ प्रोडक्ट। buy a good or अच्छा चले, service. बात तो सही है, काफी हद तक सही बात है ये कि वो पैसा जिससे आप जो चाहिए होते हैं चीज को खरीदने के लिए, वही उसकी प्राइस होती है। तो आप कहते हैं प्राइस एक्चुअली एक, या प्राइसिंग को बोलें तो वो एक Value. प्रोसेस है, या एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना प्रोडक्ट को। प्राइस जो है वो एक, किसी भी प्रोडक्ट को एक वैल्यू देना इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इन्होंने भी जो अमाउंट ऑफ मनी का है वो बात ठीक है। अच्छा, अब ये प्राइस क्यों रखते हैं आप? सबसे पहले जो प्राइसिंग डिसीजन आप लेते हैं, अगर क्या ये प्राइसिंग डिसीजन क्या होती है? प्राइसिंग डिसीजन इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रोडक्ट इज गिवन अ मॉनेटरी वैल्यू, या अ प्रोडक्ट इज गिवन अ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो भी आप कह रहे हैं। अच्छा, अब उसमें आपको नजर आ रहा है पहला कि हेल्प डिटरमिन द लेवल ऑफ एडेड वैल्यू। एडेड वैल्यू समझते हैं, हमने अभी चैप्टर 1 नहीं की पढ़ा हुआ, लेकिन आपने वैसे पढ़ा हुआ है एडेड वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू एडेड क्या होता है? Close to selling. कॉस्ट ऑफ, Selling. Selling price पे close. हाँ ठीक हो गया, कॉस्ट ऑफ बॉटन मटेरियल और सेलिंग प्राइस, इनके दरम्यान जो डिफरेंस है वो आ रहा है। तो इसमें मतलब प्राइस सेट करते हुए आपको वैल्यू एडेड का को कंसिडर करना है। और वो क्यों कंसिडर करना होता है, सवाल ये, माना कि आपकी अगर ये प्राइस, आपकी प्राइस ज्यादा है, आपकी प्राइस 20 है, तो आपकी जो वैल्यू एडेड है और कॉस्ट आपकी है 15, तो आपकी वैल्यू एडेड 5 आ रही। तो आप कह रहे हैं वैल्यू एडेड ज्यादा करो। अब ज्यादा करने के दो तरीके हैं, या तो आप प्राइस को बढ़ा दो, लेकिन प्राइस बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट में कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे लोग क्यों लेंगे? या कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इमेज को ही बेहतर कर दें, जो भी, या फिर कॉस्ट को आप बॉटम मटेरियल सप्लायर चेंज कर लें जो आपको सस्ती चीजें दे दे। अच्छा ठीक, लेकिन आप एडेड वैल्यू बढ़ाना चाह क्यों रहे हैं? सवाल ये, क्यों वैल्यू एडेड चाह रहे हैं बढ़ जाए? क्योंकि जितनी वैल्यू एडेड ज्यादा होगी, उतने ही आपकी जो रेस्ट ऑफ द कॉस्ट है उसको कवर करना आसान होगा। क्योंकि हमने तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल माइनस किया प्राइस में से, तो बाकी कॉस्ट बिजनेस की नहीं होती, सैलरी नहीं पे करनी होती, रेंट नहीं पे करना होता, और भी खर्चे हैं, तो वो आप आसानी से पे कर पाएंगे और प्रॉफिट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जनरेट करने में कामयाब हो। और आपको पता है प्रॉफिट तो मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है आपका। तो आपको वैल्यू एडेड ये एक तो फायदा दे रही है। अच्छा, अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द बिजनेस, ये भी प्राइस तो आप देखते हैं, ये भी डिटरमिन करने के लिए कि आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लॉस में तो कोई भी नहीं बेचना चाहता प्राइस को, ऐसी प्राइस तो कोई भी नहीं रखेगा जिसमें लॉस हो रहा हो। लेकिन प्रॉफिट पास का ये होता है कि ओनर जो है ना वो प्रॉफिट ज्यादा चाह रहे होते हैं, तो उनको खुश करने के लिए आप एट टाइम प्राइस ज्यादा कर लेते हैं, जिससे सेल तो गिर जाती है, लेकिन आपको कम प्रोडक्ट से भी प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। उस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव चलें ग्रोथ नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, तो फिर आप ये उस हिसाब से प्राइस रखेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है तो फिर आप प्राइस को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट भी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो करेंगे भी, डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव कौन सा। फिर आगे हमारे पास क्रिएट द आइडेंटिटी एंड इमेज ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर तो आप प्राइस से भी इमेज क्रिएट होता है। प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं अगर आप, तो इसका मतलब आप ये शो कर रहे हैं कि अगर अच्छी प्रोडक्ट quality. अच्छी क्वालिटी, और आप प्राइस कम इसलिए करना नहीं चाह रहे कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए कम नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपका इमेज खराब हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अब केस स्टडी में कोई दिया हुआ है कि हाई क्वालिटी वॉचेस बनाता है या क्लोथ्स बनाता है, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्राइस कम करने से फायदा ये तो हो सकता है कि वो लोग जो पहले नहीं बाय कर रहे थे वो भी बाय कर लेंगे, लेकिन जो लोग पहले से बाय कर रहे थे वो शायद छोड़ देंगे। तो आप अपने लॉयल कस्टमर को लूज कर देंगे कि यार कीमत कम कर दी, इसका मतलब है अब ये वो क्वालिटी नहीं रही। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, पीईडी की बात करें, प्राइस रेशियो डिमांड, इससे आप वाकिफ हैं पहले से ही। ये क्या बताती है? प्राइस इलास्टिक डिमांड असल में डिमांड की एबिलिटी को बोलते हैं, उसकी वो क्वालिटी, क्या क्वालिटी? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू चेंज, टू चेंज ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो अगर तो डिमांड की एबिलिटी ज्यादा है, ग्रेटर एबिलिटी रखती है, तो फिर तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड।
कि डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस के मुकाबले में, और अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड की एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने की ज्यादा नहीं है, तो डिमांड ज्यादा नहीं चेंज हो रही, तो हम उसे बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। पड़ा हुआ है और उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपको समझ आती है। और ये पता भी आपको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला मैंने नीचे दिया हुआ है कि अगर आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100, पहले भी आपने पढ़ा हुआ ये। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर निकालना है तो चेंज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 आपका निकल आएगा। और नीचे मैंने इसी फार्मूले को प्रूव भी किया हुआ है टेबल की मदद से। बहरहाल हम, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.33। इसका क्या मतलब है, अगर 0.3 है तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये लेस देन 1 है, और लेस देन 1 का मतलब होता है इनइलास्टिक, तो प्राइस ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो अगर ये है तो बिजनेस की टैक्टिक क्या होगी, इस इलास्टिसिटी को देखते हुए, प्राइस को कम बिल्कुल नहीं करेगा, प्राइस को ज्यादा करेगा। उसे पता है डिमांड ने ज्यादा गिरना ही नहीं, तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अच्छा, तो जितने महंगे ब्रांड है वो प्राइस ज्यादा करने में आपको ज्यादा करते हुए नजर आएंगे, कम नहीं। हाँ, वो अगर सीजन जा रहा हो तो एक और बात है, वो तो सिर्फ उनका मकसद स्टॉक निकालना होता है। और वो ऑफ लगाते हैं कि चीज वही है, कीमत वही है, सिर्फ ऑफ लगाया है, और लोगों को भी पता है कि इन्होंने स्टॉक निकालना है, इसलिए क्वालिटी वही है, सबको पता होता है। तो उससे इमेज कोई खराब नहीं हो रहा। लेकिन आप प्राइस कम करके अगर बेच रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम देख लें तो वो आपको वो भी पता है। इस पर डायग्राम बनाना तो नहीं आता ज़्यादा क्योंकि बिजनेस है, वो इकोनॉमिक्स में पूछते हैं। लेस देन वन मैंने आपको बता दिया है तो हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये डायग्राम ऐसे मैंने बनाई हुई है कि डिमांड का किस तरह का नजर आ रहा है, स्टीपर, इसलिए और नजर आ रहा है कि प्राइस में चेंज कम हो रहा है और डिमांड में चेंज ज्यादा नजर आ रहा है। कम नजर आ रहा है और प्राइस में चेंज ज्यादा नजर आ रहा है इन इलास्टिक। और अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो फ्लैट हो गया डिमांड का, प्राइस का चेंज थोड़ा है, डिमांड का चेंज ज्यादा है। और अगर इलास्टिक हो तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइस को कम करता है, क्योंकि थोड़ी सी भी प्राइस कम करेगा तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ सकते हैं। यूनिटरी इलास्टिक, बहरहाल ये भी इस तरह डायरेक्ट सवाल कम पूछते हैं, ज्यादातर इलास्टिक इलास्टिक का पूछते हैं। ये हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब कभी भी प्राइस में जितना भी चेंज आता है डिमांड में भी उतना ही चेंज आता है, तो आपके रेवेन्यू में कोई फर्क आता ही नहीं है। तो फिर तो प्रॉफिट में भी नहीं आएगा अगर रेवेन्यू भी उतना ही चल रहा है आपका। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये एक्सट्रीम केस है कि आपकी प्राइस में चेंज ना होने के बराबर है लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, इन्फिनिट इलास्टिक। या इतना माइनर चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, लेकिन डिमांड हाईली सेंसिटिव है तो उसमें चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो प्राइस का चेंज तो नजर ही नहीं आ रहा है, इतना माइनर सा है, लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हमें नजर आ जाएगा। बज़ाहिर तो यही लगेगा कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं होता है क्या है, ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं होता तो नहीं है वैसे ऐसे। लेकिन ये कि एक्सट्रीम केस है तो बताना तो था हमें। हाँ, एक केस में ऐसे हो सकता है कि आप जैसे ऐसे कह लो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो एक पेशेंट है उसकी जान बचानी है तो प्राइस उतनी है, लेकिन आप वो ड्रग्स ज्यादा इस्तेमाल वो बाय कर रहे हैं और उसको यूज करवा रहे हैं ताकि जान बच जाए, तो उस केस में प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि आप उसमें वो तो ये अब एक मिलती जुलती एग्जांपल इसकी जरूर हो सकती है। प्रैक्टिकली वैसे एग्जिस्ट करना जरा मुश्किल है काम। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को ले लें, ये भी नॉर्मली बिल्कुल जीरो जिसे इलास्टिक बोलते हैं, ये भी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती नॉर्मली, लेकिन ये भी अगर एग्जांपल लें तो ये आप बोल लो कि वो आइटम जो एडिक्शन पैदा करते हैं, और पर्टिकुलरली जो हाई एडिक्शन पैदा करते हैं, हीरोइन हो गई, तो उस केस में तो आपको जितनी वो ड्रग की क्वांटिटी बॉडी मांग रहा है आपने वो लेनी है, प्राइस बढ़ जाए प्राइस कम हो जाए आपने उतनी ही लेनी, ज्यादा भी नहीं लेनी। हाँ, नेसेसरी में फिर भी इन इलास्टिक होती है लेकिन जीरो नहीं होती। अब इसमें अब आप देखो ना, हीरोइन इसलिए बहुत ज्यादा महंगी क्यों होती है, वो यही वजह है कि अभी महंगी भी है तो उसने लेनी है, और उतनी क्वांटिटी लेनी जितनी उसकी जिसम उसने टीका लगाया, ये जो भी इसको इस्तेमाल किया, जैसे कि क्वांटिटी चली गई नॉर्मल हो गया, अब वो मजीद और हीरोइन मांगेगा भी नहीं। आप सस्ती भी कर दोगे तो नहीं मांगे जितनी इसको डोज मिल गई। और अगर
वो डोज नहीं मिली हुई तो प्राइस जितनी मर्जी बढ़ाते रहे। वो किसी को कत्ल भी करना होगा तो उससे भी पैसे छीन कर वो बाय कर ही लेगा। तो उस केस में हम इसको कह सकते हैं कि अप्लाई होता है। अदरवाइज ये भी प्रैक्टिकली इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ये मैंने बताया था अभी, सिग्निफिकेंस ऑफ पीडी इन प्राइसिंग डिसीजंस, हुई थी ना बात, क्या कि अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो कीमत को कम करेंगे लास्ट ताकि डिमांड बढ़े, और अगर आपकी प्राइस वो डिमांड इन इलास्टिक है तो कीमत को ज्यादा करेंगे। आपको पता ही है, तो जरूरत नहीं बताने की। लिमिटेशन जरूर देख लें पीडी की जो नजर आ रही है। क्या इट एज्यूम दैट हाउ प्राइस चेंजेस डिमांड, तो भाई क्या डिमांड को सिर्फ प्राइस ही चेंज करता है? वो तो और फैक्टर्स भी हैं। एक तो ये assumption गलत हो गई। आप बाकी वो क्या कर रहे हैं, सेटलर वेरियस मतलब अदर थिंग्स डू नॉट चेंज। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे नहीं होता। फिर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, आप कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है और उस बेस पे फ्यूचर प्राइसिंग डिसीजन ले रहे हैं, तो गलत होगा। तो फ्यूचर में चेंजेस आ रही हैं, हो सकता है एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो इन इलास्टिक बन जाए। मोबाइल को ले लो, मोबाइल शायद पहले गिने चुने लोगों के पास होता था, आप एक किस्म की नेसेसिटी बन गई है, तो उसकी डिमांड एक किस्म की इन इलास्टिक की है। मतलब जीरो नहीं कह रहा, लेकिन किसी हद तक कीमत अप डाउन भी हो रही है, लेकिन लोगों ने लेना है। आम बंदा रेडी वाला भी वो भी स्मार्टफोन ले ले, यार जरूरत है क्या करें। कई हैं जिन्होंने कारोबार भी करना है उसके साथ, तो अगर कारोबार करना है तो नेसेसिटी हो गई। फिर तो आपको महंगा फोन चाहिए कि आप आराम से अगर कोई ऐसा काम है जो करना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग्स आप अटेंड करना चाह रहे हैं, आपको हाई क्वालिटी कैमरा चाहिए ताकि आपकी भी पिक्चर अच्छे से नजर आए, या नेट आपका अच्छा चले उसके ऊपर, या उसमें जो सॉफ्टवेयर है बहुत हैवी, वो भी आसानी से आप चला सके, तो फिर नेसेसिटी हो गई। तो अब एक चीज जो पहले इलास्टिक थी वो आगे जाके डिमांड उसकी इलास्टिक हो गई, तो ये तो पास डेटा के, ये तो सारा जो इलास्टिक इलास्टिक बताता है वो पास डेटा के बेस पे होता है, ये गौर प्रॉब्लम। फिर तीसरी आ गई कि पीईडी में चेंज क्विकली ओवर टाइम। चले, ये भी समझ आती है बात की, ये मैंने उसी में कवर कर दिया जो ऊपर की है। वो था कि पास डेटा पे कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर डिसीजन उसके बेस पे ले रहे हैं, तो वो फोकास खराब हो सकता है आपका, ऊपर ये है। मैंने जो लिखा भी वर्ड डेवलपमेंट में, पर इन दोनों को इकट्ठा अगर कवर करना चाहें तब भी कर सकते हैं। फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट प्राइस क्लासिक डिमांड, नेचर, ये भी पढ़ा हुआ पहले, हम जल्दी कवर कर सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो नेसेसरी है तो डिमांड क्या होगी, अगर नेसेसरी है इन इलास्टिक, और अगर वो एक लग्जरी है तो इलास्टिक होगी। आपको पता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्राइस बढ़ रही है तो नेसेसिटी तो लेनी है ना भाई। तो प्राइस अगर बढ़ रही हो चीजों की, आप कहते हैं भाई नेसेसिटी थी, फिर हम पहले ले लें। डिमांड इसकी लग्जरी की, लग्जरी की तो होगी, नेसेसिटी नेसेसिटीज की नहीं चेंज होगी जरा। ठीक है, इसीलिए नेसेसिटीज की प्राइस को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। वरना अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए, वो तो प्राइस बढ़ाई जाएंगे, फायदा उठाने के लिए, पता है लोगों ने लेना है इसलिए। पेट्रोल हो गया, आटा चावल चीनी दालें, जितनी भी आम चीजें हैं, उनकी रेट गवर्नमेंट सेट करता है। सब्जियां फ्रूट वगैरह भी रेट गवर्नमेंट बताती है। आप मंडी से जाकर अगर लेंगे तो वहाँ रेट गवर्नमेंट ने लगाया था, और वहां पर वो फिरता है कि भाई ये किस रेट पे बेच रहा है। कहीं से वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंप लगी होती है, और वो उनको लाजमी होता है कि वो जो गवर्नमेंट का रेट है वो वहां पे लिखे, ताकि लोग देख सके अच्छा ये रेट है, और वो अपनी मर्जी से रेट ना लगाए। जो यहाँ बेचते हैं वो तो चलो एक और बात है, हम मंडी की बात करें ना, वहां पर आप जाएं, वहां जाके लेंगे तो यही होगा। हम कहते हैं यार टाइम बचेगा, चलो यहाँ पर, वो कह सकते हैं ना जी आप वहां से यहाँ लेकर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ये है वो है, तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं तो क्या होगा, इलास्टिक डिमांड, प्राइस जरा सी बढ़ेगी, लोग स्विच कर देंगे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ। और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर वही करेंगे। अब बिजली को ले लो, बिजली हमारी महंगी हो रही है, पूरी नहीं भी आ रही, रेट भी ज्यादा है, फिर भी हम बिजली को इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर होता कोई प्राइवेट कंपनी भी बिजली सप्लाई कर रही है तो पहली फुर्सत में हम वहीं पर स्विच कर जाते। अच्छा, फिर टाइम, क्या मतलब टाइम, टाइम बाय करने का। जी, जी, बिल्कुल करती है, बल्कि वहाँ नेसेसिटी भी, अमेरिका को ले लो, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है वहां पर, 70 से 80% प्राइवेट सेक्टर ही है वहाँ। लेकिन वहां पर ये है कि उन्हें पता है वो हमारी तरह जो है ना वो नाजायज कमाने वाले नहीं है ना, मौका देखकर। तो हम तो रमजान में भी फायदा उठाते हैं कि बाबरकत महीना आ गया, चलो अब लूटो, यही है। तो अचानक रमजान में कैसे कीमतें ज्यादा हो जाती हैं, ये चीजें शॉर्ट हो जाती की जाती है ना, सबको पता है।
तो उसमें रमजान का ख्याल थोड़ी करते हैं। वहां तो फेस्टिवल्स कोई आते हैं तो कीमतें कम की जाती हैं। तो वहां गवर्नमेंट अलाउ क्यों किया हुआ है? मॉनिटर गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि भाई यहाँ रेट रीजनेबल रखे हुए हैं और लोग आसानी से, हर बंदा बेसिक नेसेसिटीज खरीद सकता है। हमारे यहाँ नहीं है इस तरह। अच्छा, टाइम, अगर आपके पास टाइम बाय करने का ज्यादा है तो फिर आप मार्केट सर्च कर सकते हैं, लोग भी कर सकते हैं, तो फिर तो डिमांड उसकी क्या होगी? इलास्टिक। कहीं प्राइस ज्यादा है और छोड़ो यार, मैं कल चले जाऊंगा दूसरी जगह, वहां से जाकर पता कर लूंगा, वहां सस्ती मिलेगी। लेकिन आपको जल्दी ही मिले ना, इमरजेंसी में, तो फिर तो इन इलास्टिक ही हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, इनकम का ज्यादा सा खर्च हो रहा है किसी चीज पे, तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, तो पहले ही ज्यादा खर्च हो रहा है तो बाकी चीजें कब लेंगे? प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी, आप कहेंगे यार नहीं लेना, दूसरी कोई चीज ले लेते हैं, इसको छोड़ दो। आगे इस पे 80 से 90% हमारी इनकम लग रही है, लेकिन किसी पे अगर 5% आपकी इनकम लग रही है, तो उसकी इनकम बढ़ भी गई तो आपको फील ही नहीं होगा, मैटर ही नहीं कर रहा आपको, आप उसको वैसे ही लेते रहेंगे, डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। हैबिट ये तो समझ आती है, कोई चीज आपकी हैबिट में आ जाए तो फिर आपने उसको लेना ही है, महंगी भी है तो फिर भी आप उसको इस्तेमाल करें। ये एडिक्शन की बात नहीं कर रहा। और लेवल ऑफ कंज्यूमर लॉयल्टी, अगर कंज्यूमर लॉयल्टी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड इनलास्टिक हो जाती है। कंज्यूमर कहता है नहीं भाई, ब्रांड लेना है तो यही लेना। लॉयल्टी तो ब्रांड के साथ होती है ना, प्रोडक्ट के साथ थोड़ी ना होती है। प्रोडक्ट का मतलब तो जनरल प्रोडक्ट कोई भी कंपनी में आ रही है, लॉयल्टी तो होगी किसी एक खास कंपनी के ब्रांड के साथ। तो बिल्कुल होती है, इसलिए जितने ब्रांड होते हैं वो महंगे ही होते हैं। जो ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं, पब्लिसिटी भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट भी आता है, और एडवर्टीजमेंट के पैसे भाई वो आपसे ही लेते हैं। आप जो टीवी पे ऐड देखते हो ना, आपके पैसे आपसे ही लेते हैं। उस तरह के वो महंगा मिलता है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी पूरी करनी होती है, आप फिर भी लेते हैं। तो लॉयल्टी अगर नहीं है तो फिर आपको कीमत कम ही रखनी पड़ेगी। फिर अब आप फ्रूट वेजिटेबल के साथ क्या लॉयल्टी है? एक रेडी से नहीं है तो दूसरी से ले लो, तो फिर वो थोड़ा बहुत रेट को ऊपर नीचे करते हैं। ब्रांड कहाँ करते हैं? जो कीमत लिखी हुई, कभी होता है किसी ब्रांड को लेने जाओ जरा कम कर दे, आप मुंह से भी नहीं बोलते कि कम कर लो। वो पता तो करनी भी है। हाँ, करनी भी नहीं है, और यार ब्रांड है, इन्होंने कीमत लिखी हुई है, इसी पे देंगे। तो ये एक चीज, आप खुले चिप्स ले रहे हो जो आपको ना वो वजन करके दे रहे हो कि जी इतने ग्राम में इतने चिप्स मिल रहे हैं, तो वो आप एक ओनर रेट तय कर दिए जी इतने के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर लेंगे, लेकिन उसको आप वो लेस के पैकेट में या सुपर क्रिस्प में बंद करके दे दोगे तो फिर वो कीमत दिख दी ऊपर, उतने की मिलनी है। वो बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ा, कुछ नहीं, कंपनी की मर्जी है, कीमत बढ़ा दे कीमत कम कर दे। तो इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा, प्राइसिंग डिसीजन पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं? अभी आपने कहा कि प्राइस का अफेक्ट होता है प्रोडक्ट की इमेज पे, सही है ना, लेकिन डिपेंड करता है आपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग की क्या हुई है, आपने क्या इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है या करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा ना। अगर आपने रखा हुआ है कि हम इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, इकोनॉमिकल, तो फिर तो प्राइस कम, मुझे अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि हमारा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, फिर तो नहीं हो सकता। जी, इलास्टिसिटी, देखो बात सुनो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है ना, वो कॉन्सेप्ट है प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप। बाकी जितने नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं वो सबको कांस्टेंट रखा जाता है, और ये इसकी लिमिटेशन भी है। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का मतलब है एक फैक्टर प्राइस है, दूसरा फैक्टर डिमांड है, दैट्स इट, और कोई फैक्टर है ही नहीं, वो चेंज ही नहीं होता। तो इसलिए बाकी जो टैक्स वगैरह वो तो जिक्र करना ही नहीं हमने, सप्लाई का पीडी में करना ही नहीं, पीएस में पीएस में भी नहीं करना, पीएस में भी सिर्फ प्राइस और सप्लाई आएगा। सर्वेयर में मतलब क्या? पीडी पैन कोई सप्लाई का मतलब वो इनकम का मतलब वो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में होगा, वो पीडी में नहीं हो सकता। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में इनकम और डिमांड, इनकम के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है, और कुछ नहीं चेंज हो रहा। डिमांड प्राइस लास्ट जो डिमांड ही क्या फैक्टर होता है। प्राइस और डिमांड के फैक्टर्स क्या होते हैं, अभी हम वही चेंज करते देखने लगे हैं। आपको अभी पढ़ा भी है, अभी ऊपर पढ़ा तो है, अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, हैं
ज्यादा हैं तो प्राइस सेंसिटिव हो जाएगी, डिमांड, प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी, डिमांड ज्यादा चेंज हो जाएगी, इसमें और फैक्टर कोई नहीं आ रहा। फिर अभी हमने पढ़ा है क्या, टाइम। आपके पास टाइम है चीज को बाय करने का या नहीं है? नहीं है तो इनलास्टिक। लेकिन रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का ही है, तीसरी कोई चीज नहीं आ रही। वो आगे आ सकती है, वो जो आप पढ़े वो अगर हम कहें जी डिमांड में शिफ्ट, डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अगर पेपर में सवाल आया हुआ है कि एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, फिर तो आप कोई भी फैक्टर लीजिए। लेकिन जब पीडी की बात हो रही है फिर कोई और फैक्टर आएगा ही नहीं। सर फर्ज करें चॉकलेट है, चॉकलेट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं और टैक्स लगते हैं, तो उसकी डिमांड भी इफेक्ट होगी ना। वो डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से होगी या इनडायरेक्ट टैक्स? अगर चॉकलेट पे इनडायरेक्ट टैक्स लग गया है तो इसका मतलब है, अगर एक चॉकलेट फर्ज किया कि 50 रुपए की है और गवर्नमेंट ने उस पर 5 रुपए टैक्स लगा दिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कीमत 55 हो जाएगी। ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है, मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड कर रहा है जिसकी प्रोडक्ट है, कि वो 5 के 5 रुपए कंज्यूमर से लेना चाह रहा है या खुद भी बियर करना चाह रहा है। तो अगर उसने 50 की कीमत रखी 5 रुपए टैक्स लगने के बावजूद, तो इसका मतलब है जब कंज्यूमर उसको 50 रुपए देगा तो उसको 45 रुपीज ही मिलेंगे, 5 रुपए तो गवर्नमेंट ले जाएगी। अच्छा, ये वो क्यों करेगा? अगर डिमांड हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस है, फिर तो वो प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता। बढ़ाएगा क्या? कंज्यूमर टैक्स देगा, कंज्यूमर कहेगा ऐसी की तैसी मैंने लेना ही नहीं, जाओ, सेंसिटिव है। अच्छा, और अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो हो सकता है वो 5 के 5 रुपए या 5 में से 3 रुपए, 50 कीमत थी उसने 54 रख दी। अब क्या हुआ 54 में? 4 रुपए कंज्यूमर दे रहा है और 1 रुपया प्रोड्यूसर देगा। तो इसमें भी सेंसिटिविटी को देखते हुए ये देखा जाता है कि जो टैक्स लग रहा है वो हमने कंज्यूमर पे पास ऑन करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्या हुआ, टाइम हो गया? अच्छा, हो गया, और चलें इसको फिर बंद कर देते हैं।